मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए हम तो आका का फरमान बयान कर रहे हैं और ये उस नबी का फरमान है जो अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों। अपने आका मुस्तफा जान रहमत सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, फिर आदम जन्नत में पैदा हुए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश मासूमाना हुई, लग़्ज़िश पैगंबराना हुई और फिर आदम दुनिया में आए, 200 साल तक या 300 साल तक रोते रहे, फिर आपकी दुआ कबूल हुई, फिर आपकी तौबा कबूल हुई। जब दुआ कबूल हुई, तौबा कबूल हुई, तो हजरत आदम के लिए अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके जहन्नम से आग लेकर आदम को ले जा करके दे दो ताकि आदम खाना बनाए। अब ये दुनिया में पहली बार खाना बन रहा है, अल्लाह अकबर। कौन बना रहा है खाना? हजरत आदम। दुनिया की पहली डिश बन रही है, दुनिया का पहला खाना बन रहा है और कौन बना रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। उसके लिए आग, अभी तक दुनिया में आग नहीं थी, दुनिया में आग का अता पता नहीं था, बल्कि अब आग की जरूरत पड़ी हजरत इंसान को। यहाँ पर जो हिस्ट्री के तालिब इल्म है और तारीख के तालिब इल्म है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, लोग ये कहते हैं इंसान पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते करते वो इंसान बना। ये कौन लोग कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो इंसानियत के ठेकेदार बने हुए हैं। क्या कहते हैं? इंसान पहले बंदर था और वो तरक्की करते करते इंसान बना। इंसान पहले नंगा घूमता था, फिर नंगे से पत्ते बांधने लगा, फिर ये करने लगा, फिर वो करने लगा, पहले झुक के चलता था बंदर की तरह, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। इंसानियत के लिए इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। औरों के नजदीक नजरिया ये है कि इंसान पहले बंदर था, तरक्की करते करते इंसान बना, लेकिन हमारे नजदीक तसव्वुर इंसान ये है कि सबसे पहले अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया वो इतना खूबसूरत था कि उसके हुस्न को देखकर फरिश्तों ने उसके आगे सजदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद अमीरुल क़ादिरी साहिब क़िबला, हुजूर फैज़ान अख्तर। इंसानियत को गाली देने वाले वो लोग जो कहते हैं इंसान बंदर था, वल्लाह पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है और आदम इतने खूबसूरत थे कि हुस्न आदम को देखकर मलाइका रश्क करने लगे। हजरत बेदम शबासी कह रहे हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, जब से सुना है यार लिबासे बशर में है। कौन कहते हैं हमारा पहला आदमी तो आदम है, बल्कि आदमी आदम ही से बने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नूरे मोहम्मदी लेकर आए, लेकिन ये तफसील इस पर नहीं अर्ज करता। बात क्या अर्ज कर रहा था? पहला खाना बन रहा है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दुनिया में आग नहीं है, आग ला। पहली बार दुनिया में आग आई। हजरत जिब्रील गए, हजरत मालिक से कहा। कौन मालिक? ये हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा हैं, यानी जहन्नम का पूरा निजाम सिस्टम अल्लाह ने इनको सौंप रखा है। तो हजरत मालिक अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं मालिक हजरत आदम को आग की जरूरत पेश आई है, इसलिए जो है मुझे आग दीजिए। अब जरा तवज्जो करना, जहन्नम से आग दुनिया में आ रही है। हजरत मालिक ने कहा कितनी आग चाहिए? खाना पकाने के लिए आदम को आग चाहिए, एक खजूर इतनी, खजूर जितनी होती है खजूर इतनी आग मुझे दे दे ताकि मैं आदम को ले जाकर के दे दूं। हजरत मालिक ने कहा, ऐ जिब्रील अगर खजूर इतनी आग आप जहन्नम से दुनिया में लेकर जाएंगे तो सारी जमीन भी जल जाएगी, आसमान भी जलकर भस्म हो जाएंगे। न जमीन बर्दाश्त कर सकती है, न आसमान बर्दाश्त कर सकता है। खजूर इतनी आग दुनिया में गई तो पूरी जमीन और आसमान जल करके राख हो जाएंगे। फिर उसके बाद हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ मालिक आधी खजूर जितनी मुझे जहन्नम की आग दे दीजिए ताकि मैं उनको ले जाकर के दे दूं। तो हजरत सैयदना जिब्रील अमीन ने जब कहा आधी खजूर इतनी जगह जो वो जहन्नम की आग दे दो, तो तब हजरत मालिक ने कहा अगर मैंने आधी खजूर इतनी आग दे दी तो भी ये हाल होगा कि दुनिया में आसमान से कभी बारिश नहीं होगी, कभी पानी नहीं बरसेगा, इसलिए आप आधी खजूर इतनी भी आग ना लेकर जाए। तो फिर कहा कितनी? तो हजरत सैयदना मालिक ने कहा आप सुई के नाके इतनी या एक जर्रा जितना होता है उतनी आग ले जाए, वो भी डायरेक्ट ना ले जाए। अब मैं अपने भाइयों की तवज्जो
तवज्जो चाहता हूँ। देखो ये सारे उन्वानात बहुत गौर करने वाले होते हैं, तवज्जो करने वाले होते हैं। मेरे भाइयों, हम आप लोगों की मोहब्बतों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, हमारे फोटो और हमारी तस्वीरें कीमती नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की ये फरामीन अहम है जो आपको सुनाने के लिए बुलाया जाता है। और आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ी आपकी तवज्जो चाहता हूँ। इतनी लंबी रिवायत मैंने पढ़ी, अब असल जो है वो जिस मकसद के लिए पढ़ी वो ये है, हजरत जिब्रील ने एक खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया। आधी खजूर इतनी आग मांगी, मना किया गया कि बारिश नहीं होगी आसमान से। फिर एक जर्रे के बराबर आग दी गई, तो हजरत मालिक ने कहा इसको भी डायरेक्ट न ले जाएं, बल्कि इसको पहले धुला जाए। तो जर्रा बराबर आग हजरत जिब्रील को हजरत मालिक ने दिया। 70 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जहन्नम की आग को रहमत के पानी से धोया, उसको वॉश किया, धोया, और 70 बार धोने के बाद फिर उस आग को जर्रा बराबर दुनिया में लाया गया। लीजिए हजरत आदम, ये खाना बनाने के लिए है। तो हजरत आदम ने फरमाया इसको पहाड़ पे रखो। जब वो जर्रा बराबर जहन्नम की आग जिसको 70 बार धोया गया था, नदी के पानी से नहीं, नहरों के पानी से नहीं, दुनिया के पानी से नहीं, बल्कि रहमत खुदा के पानी से 70 बार उस जर्रे को और जर्रा बराबर आग को धोया गया था। और जब हजरत जिब्रील ने उसको पहाड़ पे रखा, तो पहाड़ पे वो जर्रा बराबर आग पड़ी, तो पूरा पहाड़ जल करके भस्म हो गया। और वो जर्रा बराबर आग ने जब पहाड़ को जला दिया, तो वो फौरन जहन्नम की तरफ लौट गई। पहाड़ के जलने से, उस आग के असर से जो धुआं निकला था, धुआं, वो धुआं पत्थरों में, लोहे में और जिन लकड़ियों में आग है उनमें घुस गया। अल्लाह अकबर। तो ये जो दुनिया में आग देख रहे हैं, ये आग वो आग नहीं है, बल्कि उस आग के असर से जो धुआं निकला था, धुआं, वो धुआं है जो ये आग दुनिया की आग है। अब मुझे बताओ, जर्रा बराबर जहन्नम की आग 70 मरतबा रहमत के पानी से धोकर दुनिया में लाई जाए, वो पहाड़ को जला दे और फिर जहन्नम में लौट जाए, तो उसके बाकियात, उसके धुएं तराफ इतनी तेज है कि अगर जला दे तो बस्तियां जलकर खाकिस्तर हो जाए, अगर जला दे तो इंसान मर जाए, अगर जला दे तो इंसान की आंखें अंधी हो जाए, अगर जला दे तो इंसान का दिमाग काम न करे। मुझे बताओ, 70 मरतबा रहमत के पानी से जर्रा बराबर आग पर ये असर है, तो वो जो जहन्नम की पूरी पूरी आग है उसका क्या हाल होगा, उसका क्या असर होगा। अब अल्लाह उसी आग से बचने का हुक्म दे रहा है। ऐ मोमिनो, मेरे महबूब के गुलामों, मेरे महबूब का नाम लेने वालों, मेरे महबूब का कलेमा पढ़ने वालों, अपने आप को उस आग से बचाओ। आप मुझे बताएं, जब ये जहन्नम की आग का धुआं है, जो दुनिया की आग है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो जहन्नम के दहकते हुए शोले, वो जहन्नम के भड़कते हुए शोले, जिसके बारे में हदीस पाक में आया है 3000 साल तक के उसको जलाया और दहकाया गया है। अब जहन्नम की आग मुकम्मल सिया है, मुकम्मल काली है। अब वो किसके लिए है? आइए अब तरतीब बार कुछ लोगों का जिक्र सुन ले। अल्लाह अल्लाह, काश अपनी कमजोरियों पे रहम करके, काश अपनी कमजोरियों पे रहम करके हम अपने आप को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते, अपने बच्चों को जहन्नम से बचाने की फिक्र करते। आइए मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, तवील हदीस रसूल पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। आज बहुत सारे जराइम, बहुत सारे गुनाह हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। उनमें से एक गुनाह क्या है? फिल्म देखकर, सीरियल देखकर, पिक्चर देखकर लड़के और लड़कियों में आपस में अफेयर का मामला जग रहा है। और अब शायद ही कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे होंगे कि जो अफेयर से महफूज हैं, इल्ला माशाअल्लाह। और उसके बाद फिर ये अफेयर के मामला, अफेयर की दास्तान इंसान को ज़िना तक ले जाती है। और ये ज़िना क्या है? अब सुनिए, अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज ज़िना बढ़ रहा है। बल्कि आपको बताऊं, यहाँ तक के लिखने वालों ने लिखा, हर मिनट पर कहीं जिना रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया में। ताफुन है जिना का, ताफुन है बदकारी का। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब जिना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ, अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी, गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
ہیں کہ جب قیامت کے دن زانیوں کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ 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 کرے کسی کو کوئی یہ گناہ نہ کرے، اور اگر کسی نے کی ہو تو وہ جلد سے جلد توبہ کرے، اس گندگی سے نکلے۔ اے میری قوم کے جوانوں، گندی فلمیں دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر کس میں ڈوبے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ زنا کے بارے میں تمہارے اور میرے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زانیوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا تو پورا میدان محشر ان زانیوں کو پہچان لے گا، یعنی جنہوں نے دنیا میں زنا کیا ہے، محشر ان کو پہچان لے گا، اور وہاں پر یہ جلسے اتنا مجمع نہیں ہوگا، 1000 2000 10,000 لوگ نہیں ہوں گے، لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ لوگ نہیں ہوں گے، کروڑ 10 کروڑ لوگ نہیں ہوں گے، ارب 10 ارب لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ سارے اولین اور آخرین ہوں گے۔ انبیاء وہاں ہیں، صحابہ وہاں ہیں، اولیاء وہاں ہیں، سب وہاں ہیں، اور میرے اور تمہارے سچے نبی فرما رہے ہیں زانیوں کو، دنیا میں زنا کرنے والوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ان کو سب پہچان لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اگر حدیث میں نہیں آتا تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، میرے مخدوم زادے سامنے موجود ہے، اس طرح کے عناوین جو ہے میں محفل کے اندر کہنے سے احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اور قوم جو ہے جس آگ میں جل رہی ہو اور پھر رسول اللہ کا فرمان ہو، تو پھر میں حیا کے پردے میں آپ کے دلوں کے دروازے پر یہ بات ضرور رکھ دینا چاہتا ہوں، سنو سنو، زنا کے اڈوں کی طرف جانے والے جوان، یقیناً یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو مخاطب کر کے ان تک خدا کے بندوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کے مستحق ہیں، ان بچیوں تک آواز پہنچانا ہے جو اس آواز کی مستحق ہے۔ سنو، اللہ کے رسول سچے نبی فرماتے ہیں کہ زانیوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو پورا محشر ان کو پہچان لے گا۔ پہچاننے کی وجہ کیا ہوگی؟ آقا فرماتے ہیں ان کی شرمگاہوں سے اتنی گندی بدبو آئے گی، اتنی خطرناک بدبو آئے گی کہ میدان محشر ان کی بدبو کو دیکھ کر ان کو پہچان لے گا۔ ذرا اندازہ کرو، زنا کی وجہ سے شرمگاہیں سڑ کر بدبو دار ہو چکی ہوگی اور اس سے بدبو آئے گی، محشر پہچان لے گا، میدان محشر کے لوگ پہچان لیں گے۔ مجھے بتاؤ، جس کے منہ میں بدبو آتی ہے وہ کتنا شرمندہ رہتا ہے دنیا میں؟ نادان، اگر منہ سے بدبو آئے، آدمی اگر پیاز کھا لے فوراً پان کھاتا ہے، سونپ کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، منہ فریش کھاتا ہے، کیوں؟ میرے منہ میں بدبو نہیں آنا چاہیے۔ سن لو، جب آدمی منہ کی بدبو سے دنیا میں اتنا ڈرتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد بغیر برش کیے وہ باہر نہیں نکلتا، دوستوں سے گفتگو نہیں کرتا، اللہ اللہ، مگر قر اللہ اکبر، وہ موقع کیسا ہوگا، وہ حالات کیسے ہوں گے؟ فلم دیکھ کر کے کسی ہیرو کے چکر میں زنا کی طرف جانے والوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، آقا ارشاد فرماتے ہیں زانیوں کی شرمگاہوں سے سڑی ہوئی بدبو آئے گی تو پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، لعنت، محشر بھی لعنت کرے گا، فرشتے بھی لعنت کریں گے، اللہ بھی لعنت کرے گا، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ان سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ اسی پہ بس نہیں، اب سنو، ابھی آپ نے جہنم کا ذکر سنا، آگے آقا فرماتے ہیں ان کو چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر بھڑکائی جائے گی، ان کے چہروں پر جہنم کی آگ رکھ کر کے زانیوں کے چہرے پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ کبھی تندور کے اندر کوئی چیز سیکی جاتی ہے تو کیسے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، زانیوں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، ان کے چہروں پہ آگ بھڑکائی جائے گی۔ اسی پہ بس نہیں، میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں پھر حضرت مالک یعنی جہنم کے داروغہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کے بدن پر پہنائیں گے۔ ہائے ہائے، جو مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، جو دسمبر کی سردی برداشت نہ کر سکے، یہ کمزور جسم جس پر مکھی اور مچھر چلے، تو یہ کمزور جسم مکھی اور مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کمزور جسم اگر بتی کے چٹکے کو، سگریٹ کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہائے، زنا کرنے کی بنیاد پر جب جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص اس کم نصیب کو پہنائی جائے گی، اس کم بخت کو پہنائی جائے گی، اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر یہ بات کوئی مولوی صاحب کہہ دیتے تو لوگ کہتے مولانا ڈرا رہے ہیں، اگر کوئی لیڈر سیاسی کہہ دیتا تو لوگ کہتے کہ اپنی بات ہو رہی ہے، لیکن واللہ یہ اس رسول نے فرمایا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کے لامکہ کی خبر دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں رہ کر کے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن لیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، لرز جاؤ گندی فلمیں دیکھ کر، زنا کو شوق بنانے والوں لرز جاؤ، آگ کی قمیص جب ان